अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं दोबारा हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज कुछ ख़ास नहीं था, वही डेली रूटीन जो होती है वही थी बेसिक सी। ये है कि अभी मेरी हस्बैंड की पहले जो जॉब थी वो अर्ली मॉर्निंग की नहीं थी। अब जो है कि अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, 6:30 बजे तकरीबन उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी थोड़ी मुश्किल हो जाती है सुबह सुबह उठ के जो है नाश्ता वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मैं उठी थी, नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया। तो मैंने अपने हस्बैंड का तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी उस टाइम पर। मैं ऊपर गई तो फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ अपने ब्लॉग का। उनका नाश्ता वगैरह बना रही थी मैं। तो यही होता है, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी उठने में। कभी आँख खुलती है, कभी नहीं खुलती, कभी मेरे हस्बैंड ही उठा रहे होते हैं मुझे, क्योंकि रात में भी बच्चे देर सवेर कर देते हैं सोने में, और फिर आधी रात को भी रो के उठते हैं, तो फिर उनको भी देखना होता है। तो यही होता है। और पूरी रात जो है मेरी नींद भी कुछ ख़ास नहीं होती। बच्चों के साथ जो माएँ हैं वो बेहतर समझती हैं इस बात को कि बच्चों के साथ जो है आपकी नींद नहीं हो पाती उस तरह से प्रॉपर, जैसी आप अकेले एक नींद लेते हो। तो मेरा एक बेटा एक तरफ और दूसरा बेटा दूसरी तरफ सोता है हाथ पे। तो वो उनका ये होता है कि मम्मा से छुपा के सोना है, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत उलझन होती है। तो पूरी रात यही चल रहा होता है कि वो मुझसे आके लग रहे होते हैं और मैं उनको दूर हटा रही होती हूँ। तो इसी तरह से नींद पूरी होती है मेरी थोड़ी-थोड़ी करके। यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, तो मैंने कहा कि हल्दी दूध पी लेती हूँ। हल्दी दूध पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप गर्म दूध पी लो, अगर आपकी बॉडी के किसी भी पोर्शन में दर्द है, अगर आप दूध को गर्म करके उसमें हल्दी डाल के पी लो तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं बहुत जल्द आपसे अपनी वेट लॉस की, फेस ट्रिमिंग की और जो भी है हेयर्स ग्रोथ वगैरह की जो भी जर्नी है वो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरी जर्नी में मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे हर टिप शेयर। उसके अलावा सुबह-सुबह थोड़ी भूख लगती है तो केले वगैरह या जो भी फ्रूट होता है तो वो मैं ले लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि फिर बाद में मैं वापस सो जाती हूँ। मौसम आजकल इतना अच्छा हो रहा है, हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है आजकल, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो अल्लाह ताला बस ऐसे ही मौसम रखे अच्छा-अच्छा सा, क्योंकि गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है कि बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती। यहाँ पे चूँकि फ़िल्टर्स भर के मैंने साइड में रख दी थी, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 7:45 हो चुके हैं। आज ही 7:45 हुए हैं, वरना 8:30 साढ़े 9 तकरीबन हो जाते हैं मुझे सोते-सोते। तो मैंने आपको टाइम दिखाया 12:30 तो तकरीबन हो ही रहे थे, 12:20। तो उस टाइम पे मैं उठी थी। उठी तो मैं इससे पहले ही थी, क्योंकि उठती हूँ फिर बिस्तर वगैरह तय करना, बच्चों को पैम्पर वगैरह उतारना, क्योंकि मैं सारा दिन उनको पैम्पर नहीं बांधती हूँ। तो उनका पैम्पर वगैरह उतार के फिर मैं उनको धुला-वुला के फिर नीचे लेके आती हूँ, मुँह हाथ धुला के। तो ये टाइम हो ही जाता है तकरीबन, मुझे उसमें पौन घंटा चाहिए होता है बिस्तर वगैरह समेटने में और बच्चों को सब सेट वगैरह करने में। कम से कम पौन से 1 घंटा लगता ही है। तो यहाँ पे आज पराठे के साथ जो है सालन था, तो मैंने वही कर लिया था। और बच्चों को जो है मैं चाय पराठा ही खिलाती हूँ, और वो खाते भी हैं डेली माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो कभी अंडा खा लेते हैं, कभी मूड नहीं होता तो कुछ भी नहीं खाते हैं वो। तो उस दिन मुझे काफ़ी टेंशन होती है जब वो लोग कुछ नहीं खाते। और बस ये होता है कि अगर बच्चा नाश्ता ठीक कर लेना तो सारा दिन भले वो थोड़ा बहुत भी खाता रहे तो चल जाता है, लेकिन अगर जिस दिन नाश्ता सही नहीं कर देना उस दिन बहुत टेंशन हो जाती है कि जब सारा दिन भी नहीं खा रहे और नाश्ता भी नहीं किया, तो फिर मुझे थोड़ी टेंशन होती है। अच्छा, मैं नाश्ते वगैरह से और बर्तन वर्तन धो के फारिग हुई तो बच्चियाँ आ चुकी थी। बच्चियाँ 2 बजे आती हैं, तो एक बच्ची मेरे पास कुरान पाक पढ़ती है, 2 बच्चे से कायदा पढ़ती हैं। तो उनको पढ़ा के फारिग होके फिर मैं नीचे आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं यही दिखा रही थी कि देखें, फ़ौरन सबसे पहले तो ये लड़के आ जाते हैं मेरे साथ लगने के लिए। ये बहुत ही मुश्किलों से बनाई थी मैंने, ज़रा सी सब्ज़ी थी लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था इसको बच्चों के साथ करने में। अच्छा, यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, तो यहाँ पे मैं गीज़र चला रही थी कि बच्चों को नहला-धुला के मैं सुलाती हूँ। तो मैंने कहा गीज़र ऑन कर देती हूँ जब तक पानी गर्म हो रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, जिसका मुझे बहुत ही कमी से ही मौका मिलता है। तो मैंने कहा हाथ के हाथ आज कर ही दूँ। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों को जो है थोड़ा सा नज़ला हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सलाइन सॉल्यूशन मंगवाया था नेज़ल वॉश करने के लिए इन लोगों का। अच्छे बच्चे थोड़े मुश्किल से करवाते हैं, लेकिन ये है कि इनको सुकून मिल जाता है काफ़ी टाइम के लिए। नाक में जो है म्यूकस नहीं बनता है, इससे म्यूकस एक साथ ही सारा बाहर आ जाता है। ये थोड़ा जो, अगर आप ट्रेंड हो तो ही करें अपने बच्चों को, अनट्रेन मत करें। और ट्रेन तभी होते हैं जब आप हल्के-हल्के से करना शुरू करते हैं। बेहतर है कि पहले आप खुद अपनी नाक में करके थोड़ा सा ट्रेन हो जाएँ, फिर बच्चे की नाक में करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसको किस तरह जो है लेके चलना है, किस तरह पकड़ना है इसका सिरिंज वगैरह। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका था, तो मैंने कहा मैं जल्दी से बच्चों को नहला देती हूँ। नहला-धुला के फिर मैं इनको फारिग हुई। फिर यहाँ पे इनके कपड़े वगैरह, तौलिया वगैरह जो भी था वो मैंने समेटा। अच्छा, ये जो सिरिंज वाली चीज़ है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ना मैं रिकमेंड कर रही हूँ इस वीडियो में। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी हर चीज़ बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप ना ही करें तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसलिए आप अपने ऊपर पहले बहुत अच्छी तरह इसको ट्राई कर लें, अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर लें, फिर ही बच्चे के ऊपर ट्राई करें, अदरवाइज़ नहीं करिएगा प्लीज़। बच्चों को नहलाए-धुलाए के बाद जो है बच्चों को मैंने सुला दिया था। फिर शाम में उठ के मैं खुद नहा धो के जो है मैं आपको ये मेबलिन की लिपस्टिक दिखा रही थी। ये बहुत अच्छा शेड लगता है मुझे। ये मेरा बहुत पुराना है, 3.5 साल पहले का, तो अभी का नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे आई थी तो यहाँ पे मेरी सास ने जो है चने की दाल और अरबी तुरई का सब्ज़ी बनाई हुई थी। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं चावल और रोटी कर लेती हूँ। यहाँ हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने कहा इनकी चाय भी मैं साथ ही चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे चाय जो है पानी में डाल के इसको पकाया जाता है, फिर ऊपर से इसमें दूध डाला जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हमारे यहाँ जो है दूध के साथ पक के चाय बनती
बनती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को चाय देके यहाँ पे चावल चढ़ाया, आटा गूँदा और फिर जो है सूजी बनाई थी। सूजी बना के पहले मैंने अपने बेटे को खिलाई थी क्योंकि वो बहुत भूखा हो रहा था, खाने के लिए रो रहा था। फिर मैंने कहा कि रोटी बनाने से पहले मैं जो है पूरा किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि समेटा हुआ किचन में ही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू कि किचन बहुत फैला पड़ा हुआ हो। उससे आपको उलझन भी होती है बहुत ज़्यादा कि जहाँ भी हाथ डालो वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक रोटी अपने जो है बेटे की बना दी थी, तो फिर मेरी सास ने कहा कि बाकी रोटी छोड़ देना, मैं बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सास ने माशाल्लाह कितनी प्रो तरीके से रोटी बनाई है। उनकी जो ये वीडियो है रोटी बनाने की, वो मुझे बिल्कुल भी एडिट नहीं करनी पड़ी, एज़ इट इज़ टाइम लैप्स बनी हुई थी और वही मैंने डाली है। वरना मैं जो रोटी की वीडियोज़ बनाती हूँ उसको मैं एडिट करती हूँ क्योंकि वो इतनी लंबी हो जाती हैं। मेरी सास बस 2 हाथ मार रही थी आटे पे और यूँ जो है रोटी बन के तैयार हो रही थी। माशाल्लाह इतनी सारी रोटी उन्होंने एक साथ इतनी जल्दी बना ली। हालाँकि टाइम लैप्स है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपनी टाइम लैप्स पे जो है थोड़ा-सा एडिट करना पड़ जाता है, उसको कट के वगैरह करके छोटा करना पड़ जाता है। लेकिन मेरी सास की मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। माशाल्लाह उन्होंने जल्दी-जल्दी इतनी सारी रोटियाँ बना ली थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस यही बात होती है प्रो बंदे की, जो एक्सपर्ट होता है, और हम ज़ाहिर-सी बात है इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और ना डेली रूटीन में इतनी आदत है रोटी बनाने की। अब यहाँ ससुराल में तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, वरना घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी रोटियाँ। तो यहीं पे ही समझे एक तरह से मैंने सीखा है रोटी बनाना और सब। अभी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है रोटी, लेकिन ये है कि खाने लायक थोड़ी बहुत हो जाती है। हस्बैंड की भी फिर सुबह उनको बना के देती हूँ मैं, तो उसमें थोड़ी घी लगा देती हूँ कि वो कड़क ना हो जाए रोटी। तो थोड़ी-सी उनको घी लगा के देती हूँ कि जब वो खाएँगे, क्योंकि 3-4 घंटे बाद तो खाना होता है, तो उसमें जो है कड़क ना हो जाए रोटी। तो घी लगा दो तो थोड़ा-सा टेस्ट भी अच्छा उठता है रोटी का और बासी भी हो जाती है, तो फिर भी खा ली जाती है रोटी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सास ने इतनी सारी रोटियाँ आराम से बना ली हैं। मैं अगर बनाने खड़ी होती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है रोटी बनाने में, और सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम मुझे रोटी बनाने का ही लगता है। हम खाना वाना खा चुके थे तो फिर जो है मैं किचन वगैरह समेट रही थी। अच्छा, यहाँ पे हमारी हमेशा से आदत है कि हम किचन को अच्छी तरह साफ़-सुथरा करके निकलते हैं, बल्कि शादी से पहले जो है अम्मी तो किचन में जो है नीचे पूरा हम अच्छी तरह धो के उसको, अगर कुछ गिरा हुआ है तो वहाँ पे सर्फ़ से अच्छी तरह उसको धो के उसको झाड़ू मार के साफ़ करके फिर वाइपर वगैरह करके फिर जो है पोछा वगैरह लगा के बिल्कुल साफ़-सुथरा करके निकलते थे। अभी ये है कि अब के पता नहीं क्यों न्यू किचन्स जो भी डिज़ाइन हो रहे हैं उनमें जो है नाली वगैरह नहीं दी जाती, ड्रेनेज का कुछ भी सिस्टम नहीं किया जाता, तो वो पूरी जब भी आप किचन धो तो वो पूरा बाहर तक जो है गैराज एरिया तक पूरा जाता है, पानी भर जाता है। तो ये है कि इसलिए यहाँ पे इतना करने में आता ही नहीं है। अदरवाइज़ ये कि हमारी आदत यही है कि किचन को अच्छी तरह इस तरह से हमेशा साफ़ करके ही निकलने की हमारी आदत है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने भी यही हमें वो किया है। हालाँकि हमारे भाई भी जो था वो भी हमेशा किचन को बहुत साफ़ रखते थे कि कोई भी जो है बर्तन वगैरह भी रात में अम्मी कहती थी कि नहीं छोड़ना, अगर आप कुछ भी खा पी रहे हो तो लाज़मी उसको जो है धो-धुला के रखना है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं किचन समेट चुकी थी तो फिर मैं ऊपर जा रही थी, क्योंकि जो है मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो मैं नीचे से कीबोर्ड लेके जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो लैपटॉप है मेरे पास, उसका कीबोर्ड ठीक नहीं है, तो इससे मुझे नीचे से कीबोर्ड ले जाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं यही दिखा रही थी कि ये ब्लेड है, तो लेकिन ब्लेड नहीं है, ये बच्चे ही खेल रहे होते हैं, इसमें सारा ब्लेड जो है टूट-फूट गया था। तो मैंने ऐसे ही अपने पाउच में रखा हुआ था, तो वो पाउच बच्चों के हाथ लग गया, तो समझे बस ख़त्म ही हो गया वो पाउच मेरा बिल्कुल। हालाँकि वो पाउच मैं स्टडीज़ करती थी तब का मेरे पास संभला हुआ रखा था, लेकिन अब जो है बिल्कुल भी पता भी नहीं है कि वो पाउच कहाँ है और उसकी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे से उठ के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया था, क्योंकि नीचे मेरा छोटा बेटा बहुत तंग कर रहा था मुझे। तो ऊपर ये सेट वगैरह करके मैं नीचे चली गई थी, बच्चों के सोने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा इनका दूध वगैरह ला के मैं जो है बिस्तर वगैरह सेट करके इनको पहले यहाँ पे सुला देती हूँ, फिर मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। क्योंकि बच्चों के साथ आपके मुताबिक कभी भी कोई काम नहीं हो सकता, आपको बच्चों के मुताबिक ही अपने कामों को लेके चलना होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ऑयल वगैरह डालना है पंखे में, क्योंकि पंखे में से आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं यहाँ पे इनको अपनी मशीन का ऑयल दे रही थी, वो सिलाई मशीन का। मैंने कहा सिलाई मशीन का ऑयल है, यही डाल लें, अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं फिर दूसरे रूम में उठा के लेकर आई पूरा सामान के, यहाँ पे मैं बैठ के फिर काम करूँ, क्योंकि वहाँ तो मैं बच्चों को सुला चुकी थी। ये मुझे इतना प्यारा वॉलपेपर लगा था, तो फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे इसको कैप्चर किया था, और फिर जो है बस मेरा काम हो चुका था, फिर मैं बंद करके सोने चली गई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही था, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए।